hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. फाइनली दोस्तों चितकुल पहुंच गया हूं। हल्की बारिश हो रही है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्पीति वैली सीरीज में आज हम लोग चितकुल जा रहे हैं। इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में कल्पा से हम लोग निकले थे। NH5 होते हुए करछम पहुंचे हैं और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक चितकुल की ओर और दूसरा जिस रास्ते से हम लोग आए हैं कल्पा की ओर। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. तो हम लोग सांगला और रक्षम होते हुए चितकुल जाएंगे। अगर आप ड्राइविंग और बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो ये सड़कें आपको निराश नहीं करेगी। इस रास्ते को भी BRO की ओर से डेवलप किया गया है। 1962 के भारत पाक चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को अंतिम इलाके तक रसद पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। बहुत सालों तक खच्चर घोड़े के जरिए सेना का सप्लाई चेकपोस्ट तक जाता था। यह रूट सीधे आपको तिब्बत सीमा तक लेकर जाता है। हालांकि वहां से 2 किलोमीटर पहले ही आम लोगों को रोक दिया जाता है। The moonlight, summer sky. It was the best we ever had. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चितकुल आना चाहते हैं तो हिमाचल स्टेट की बस फैसिलिटी भी है, लेकिन आपको इसकी टाइमिंग पहले ही पता कर लेना होगा, क्योंकि बस छूट गई तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस इलाके में आपको लिफ्ट मिलने में भी दिक्कत होगी। हो सकता है लिफ्ट मिल भी जाए और यह भी संभावना है कि नहीं भी मिले, तो ऐसे दुर्गम इलाके में फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चितकुल की ओर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. इन रास्तों की ऊंचाई करीब 10,000 फीट है। जैसे जैसे हम लोग चितकुल की ओर आगे बढ़ते हैं हाइट बढ़ते चली जाती है और सड़कें बिल्कुल ऐसी ही है। तीखी मोड़ है और आपको बिल्कुल एडवेंचर का फील होगा अगर आप इसके शौकीन हैं। अगर नहीं हैं तो आपको ये रास्ते डरा भी सकती है और जोखिम भरी भी लग सकती है। इससे आगे हम लोगों को सांगला गांव पड़ेगा। वहाँ भी रहने की अच्छी व्यवस्था है। जो लोग चितकुल तक नहीं पहुँच पाते हैं वो सांगला में भी रुक जाते हैं। और यह जो वैली नज़र आपको आ रही है यह इसी तरह से और भी खूबसूरत जाकर सांगला में हो जाती है।
भूख भी हम लोग को लगने लगी है, लेकिन अब इस रास्ते में कुछ भी मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए आगे देखते हैं सांगला में, या तो फिर सीधे चितकुल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद घूमने का प्लान करेंगे। So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. इन रास्तों पर अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके पास ठंड के कपड़े भी जरूर होने चाहिए। आप अपने साथ दस्ताने भी रखें और रेनकोट भी, क्योंकि इन रास्तों पर कभी भी बारिश होने की संभावना रहती है। इस वजह से यह आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, बटसेरी नाम की जगह पर हूँ। यहाँ से चितकुल 19 किलोमीटर है। अब तक आते आते हालत ख़राब हो गई है, फिर भी एनर्जी बरकरार है। यह देखिए, ये सब यात्राएं जो है वो हिम्मत से ही होती है। अगर आप में हिम्मत है तभी कर सकते हैं। यह देखिए चितकुल इधर 19 किलोमीटर है, बटेसरी 2.5 किलोमीटर और करछम 23 किलोमीटर है। तो हम लोग को चितकुल जाना है इस तरफ, जो कि भारत का इस तरफ का सबसे अंतिम गांव है। तो अब हम लोग चितकुल चलेंगे, रात में वहीं ठहरेंगे। कोशिश करेंगे नदी किनारे किसी कैंप में रुक जाए। और देखिए बाकी साथी इधर है, और यहाँ पर बेहद खूबसूरत गांव नीचे बसा हुआ है। यह देखिए बेहद खूबसूरत गांव है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. सांगला गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। यह बेहद खूबसूरत गांव है और यहाँ रुकने की भी लोगों की व्यवस्था है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, इस रास्ते में सांगला और रक्षम यही दो जगह है जहाँ आप चितकुल से पहले रुक सकते हैं। तो इस पुल को क्रॉस करने के दोनों साइड आपको कुछ होम स्टे भी दिखेंगे जहां आप रुक सकते हैं। तो सांगला के बाद अब हम लोगों को रक्षम मिलेगा, जो जिसे कैंपिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह मानी जाती है। वहाँ लोग कैंपिंग भी करते हैं। तो चलिए इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए चितकुल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब चितकुल मात्र 2 किलोमीटर रहा है। अब हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य क्या, मतलब आज का ये टारगेट था कि हम लोग को चितकुल गांव का दर्शन करना है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। बहुत ही रोमांचकारी सफ़र रहा चितकुल तक का। चलिए अब गांव भी आपको दिखाता हूँ। Two hearts running wild. कई बार ये रास्ते आपको जन्नत से कम नहीं लगती है। खासकर बारिश की बूंदें जब होती है तो ये रास्ते खतरनाक भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी। तो चलिए इन रास्तों से होकर हम लोग चितकुल की ओर बढ़ रहे हैं।
फाइनली दोस्तों छितकुल पहुंच गया हूं। हल्की बारिश हो रही है और संयोग से छाता लेकर आया था और इधर अपनी उर्मिला को मैं इस तरफ लगा दिया हूं। इधर आप देख रहे हैं, इधर अपनी उर्मिला जो है वो लगी हुई है। इंडिया का यह लास्ट विलेज है, भारतवर्ष का अंतिम गांव है, हिमाचल प्रदेश और चीन से जो सीमा लगती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इस तरफ, और इधर बेहद खूबसूरत। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्था कर लेते हैं रहने की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देख लीजिए दोस्तों कितना खूबसूरत लोकेशन है। नदी बह रही है सामने, गगनचुंबी कह सकते हैं या उससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और छितकुल गांव है ये। और अब मैं नीचे ढाबे की ओर जा रहा हूँ। छाता मैंने लगा रखी है और सीढ़ियों से मैं नीचे आ रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ जिससे मैं नीचे उतर रहा हूँ। यह देखिए इन सीढ़ियों से मैं नीचे आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए फाइनली मैं यहाँ उतर गया हूँ। और माधव इधर देखिए सम्राट किल्विस बने हुए हैं शक्तिमान के 90 के दशक के जो बच्चे हैं उनके सम्राट किल्विस हैं। और इधर मैं और बाकी दो साथी कुछ ऑर्डर करते हुए चाय, बिल्कुल। तो सबसे पहले चाय का लुत्फ उठाया जाए, उसके बाद देखता हूँ। दोस्तों यहाँ जो है हम लोग बैठे हुए थे, बिहार से आए कुछ दोस्त लोग देखिए यहाँ भी आ गए हैं, बाइक से आए हैं। तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो बिहार से यहाँ तक पहुँचते हैं। भाई साहब कुछ बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ एक दो लाइन बताइए ज़रा, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही सफ़र जारी रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट और हैप्पी जर्नी आप लोगों को आगे के लिए। छितकुल में जो मोनेस्ट्री है वहाँ हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। गांव होते हुए ठीक सामने ही मोनेस्ट्री है, चलते हैं वहाँ। इस तरफ देखिए बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इतनी हाइट पर 11,000 की हाइट पर वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चे, वाह। अब चलते हैं मोनेस्ट्री की ओर। हम लोग मोनेस्ट्री में एंट्री कर गए हैं और यह देखिए यहाँ की मोनेस्ट्री है जो कि पूरी तरह से इसके परिसर में जितने भी घर हैं वो लकड़ियों के बने हुए हैं। ये लकड़ियाँ कई इसमें जो इस्तेमाल की गई है वह भोज के, देवदार के, चीड़ के पेड़ों के हैं और यह देखने में बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरफ से एंट्री गेट है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like अब हम लोग भारत के सबसे अंतिम गांव चितकुल के अंदर उस ग्रामीण इलाकों को आपको मैं दिखा रहा हूँ, गांव के अंदर के हिस्सों को, कि देखिए किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं। चितकुल गांव के अंदर हम लोग घूम रहे हैं और अरे उधर कहाँ, इधर इधर वो two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. लकड़ियों के घर बने हुए हैं और साथ
साथ ही यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोग अपने घरों के कामकाज में करते हैं। गांव में घूमते हुए अगर कोई ग्रामीण हमें मिलेंगे तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ लोगों के जीवन के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। देखिए किस तरह का बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा यह घर है, स्टोरेज है एक तरह से। ये पूरे जितने भी घर दिख रहे हैं वो एक ही तरह के दिखते हैं और सिर्फ लकड़ी के बने हुए हैं। ठंड में कैसे लकड़ी जलाते हैं आप लोग? अच्छा। तो लकड़ी का धुआं किधर से निकलता है? अच्छा, अंदर चूल्हा है। हम लोग को दिखा सकते हैं? नहीं। चलिए चलिए। ये कौन सी सब्जी है? ये मूली है। मूली है ना? इतनी छोटी छोटी होती है इधर? छोटे में निकाल बड़े बड़े बच्चे को। अच्छा, अभी छोटे छोटे बना लिया ना, बना के निकाला। तो ठंड में इधर लकड़ियाँ जलाते होंगे ना आप लोग? और भी कुछ ऑप्शन है क्या? लकड़ी हीटर। अच्छा, हीटर पुराना सब करके रहना है। अब ऐसे घर तो नहीं बनते होंगे या अभी भी लोग बनाते हैं? नहीं, पुराने घर भी रखते हैं, ऐसे नए घर बनाते हैं तो आज ऐसे पुराने। अच्छा, अब ये वाले घर नहीं बनते हैं। ये पर्टिकुलर कोई स्पेशल लकड़ी का बना होता है, कोई भी लकड़ी का बनता है? ये लकड़ी कौन सी रहती? ये लकड़ी का ही नॉर्मल लकड़ी। नहीं, मतलब कौन सी लकड़ी रहती है ये? लकड़ी जो मतलब उसके बाद। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो आए हैं बिहार से। ठंड में इतनी जब ठंड पड़ती होगी तो आप लोग क्या मतलब कुछ अलग भोजन वगैरह क्या लेते हैं ठंड का? इधर का कुछ डिश वगैरह वैसा? गरम है, ये सब्जी वगैरह ही खाते, ग्रीन सब्जी वगैरह तो खाते हैं। और मटन ये तो वगैरह? खाते हैं, मटन वगैरह भी खाते हैं। कबूतर हाँ, कबूतर है। साथियों, गांव में छितकुल गांव के अंदर हम लोग बिल्कुल जो रहन सहन है, जो घर है उसे मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में ये घर बने हुए हैं और देखिए किस तरह से ये देखो ना, ये कितना अच्छा है, एकदम फोटो है ना। अब तो ऐसे घर नहीं बनाते ना, ये वाले बनाते हैं। ये सब तो आपकी याद से पहले के होंगे, आप जब छोटे होंगे तो। अच्छा, इस पे बैठ सकता हूँ। आपका क्या नाम? अच्छा, और मतलब आप इसी गांव में रहते हो या कहीं बाहर जॉब करते होगे पहले? अच्छा, आप ये अब बच्चे लोग आपके? बच्चे एक बीएससी मास्टर। अच्छा, तो वो लोग बाहर शहर में रहते हैं, यही रहते हैं? मास्टर ही है। अच्छा, ज्यादा जो नए बच्चे होंगे वो सब बाहर ही रहते होंगे ना, या आते हैं इधर? आते हैं तो होटल जो खूब अच्छा, होटल वगैरह खुल गए तो आते हैं। होटल चला रहे हैं। और इधर वोटिंग कहाँ होती? वोट कहाँ डालते? पोलिंग बूथ? नहीं, यहाँ स्कूल में। अच्छा, इधर स्कूल में ही होते। अच्छा, कितनी मतलब कितने घर होंगे? कितने घर का ये गांव होगा? 100 है। और वो जो मतलब इसके बाद जो बॉर्डर है उसके बाद भी कोई गांव है आप लोग का? अच्छा, ये लास्ट गांव है। एक मेरी भी तस्वीर ले लो ना। मैंने अंकल जी से पूछा आप लोग खाना क्या खाते हैं अंकल जी, तो चावल रोटी क्या बोले अंकल जी? क्या पूछने वाली बात है। ये पूछने वाली बात है। रोज ऐसा तुम दिल्ली से यहाँ आ रहे हो तो
दिल्ली को सवाल में यहाँ पहुँचता है। नहीं, हम लोग जैसे अपने गांव में क्या खाता तुम? हम रोटी खाते, रोटी चावल, हाँ रोटी और चावल, मक्की का चावल, नहीं जी मक्का चावल, उतना यूज नहीं करते। मक्का नहीं, गेहूं सर्दियों को तो खाता है। गेहूं, गेहूं हमारे तरफ जो खेती होती है ना अच्छा, वो हरियाणा मक्के की नहीं होती है। हाँ हरियाणा में होती है, हम बिहार से है ना। अच्छा, बिहार में चावल हाँ हाँ चावल और फिर गेहूं की रोटी आटे की, मच्छी, मछली, मच्छी तो हाँ, एकदम मछली एक खूब नंबर। खाते हैं, आलू, हाँ आलू, आलू, बिहारी आलू, लिट्टी, लिट्टी, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, किसी क्या मेरे जगह बिहारी खाते हैं। हाँ चना का बास सुनो बास, हाँ। अंडे भी डालेगा, हाँ। मिर्ची भी डालेगा, हाँ। मिठा भी डालेगा, वो सत्तू, सत्तू। सब डाले बेचारे। अच्छा होटल चला रहे हैं, वाह, बिल्कुल बिहारी का, होटल बिहारी के का मालिक है या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, मैनेजर भी है मैनेजर भी और है। कहीं होटल भी लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं बट बेसिकली आप बिहार का जो भी खाना देखेंगे ना वो स्पाइसी तो वो रहेगा। मीठा और नमकीन मिक्स नहीं करते, अलग अलग ही रहता है। यही तो बोलते हैं ना, बिहारी को तो आलू और अंडे तो बहुत, आलू तो खाता हाँ, अंडा खाते हैं। आलू, आलू अंडा नहीं, आलू अंडा, आलू अलग, आलू की सब्जी अलग, अंडे की अलग। फिर ये गोला गोला बना के खाते हैं। हाँ, चोखा, वो लिट्टी- चोखा। actually चोखा वो वो। क्या होता है ना, वो आलू का जिसको अपन इधर एमपी ये सब के साइड में या दिल्ली के साइड में हाँ। दाल आ जाएंगे कभी वो। वहाँ बिहार में गया जी बहुत फेमस है, हाँ गया जी, वहाँ ऊपर पुरखों मतलब पितरों को ऐसे पूजा करते। ये पितरों को तो सब जगह पूजा करते हैं, हिंदू तो नहीं वहाँ पे इसमें सामान रखते हैं आप लोग? अच्छा गाय, अच्छा अच्छा गाय रखने के लिए है ये। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take